हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5 वर्ष दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? तो इस क्वेश्चन में एक ही समझने लायक बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ही समझने लायक बात है, वो क्या है कि 5 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज में डिफरेंस कितने का है? 375 का। 5 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस कितना है? 375 का। 5 वर्ष में से 4 वर्ष कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 वर्ष, है ना। 5 वर्ष में से 4 वर्ष जाएगा, कितना बचेगा? 1 वर्ष। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज है 375, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 375। आप इस क्वेश्चन में ये बात समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक साल का ब्याज कितना हो रहा है? 375। कि 1 साल का ब्याज कितना हो रहा, कितना है? 375 रुपया, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी कि मूलधन। ये कह रहा है कि कितना रुपया, मूलधन कितना था, ठीक है। निवेश की धनराशि मतलब मूलधन, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, ठीक है, यही होता है। तो चलिए अब यहाँ पे दिया क्या सब है हम ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ब्याज कितना होगा? 375। ये तो 1 साल का ब्याज है ना। पूछ क्या रहा है? मूलधन, यानी P नहीं दिया हुआ है। P गुना दर कितना है? 7.5। टाइम की समय कितना है? 1 वर्ष, एक ही वर्ष है ना। समय है 1 वर्ष। हम क्या करेंगे? P बराबर 375 की साइड ले आएंगे। 375 गुना 100 अपॉन 7.5। इस दशमलव को हम हटा देंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, ओके। तो अब ये दशमलव हम हटा दिए, इसके बाद हम यहाँ पे 1 0 और ले लिए हैं, ठीक है। तो अब ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा? 5000। आरंभ में निवेश की गई धनराशि कितनी थी? 5000, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, ओके। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।